नीट का पेपर पटना में लीक हुआ, इसके सबूत मिले। नीट का पेपर लीक हुआ था आरोपी छात्र के कबूलनामे से, जिसके बाद ये सब कुछ साफ हुआ। आरोपी छात्र अनुराग यादव के कबूलनामे से पेपर लीक का खुलासा हुआ, लेकिन इसमें कई नाम सामने आए। एक नाम है सिकंदर यादवेंदु का। सिकंदर यादवेंदु ही वो शख्स है जिसने पटना में नीट का पेपर लीक किया। नीट पेपर लीक केस में जूनियर इंजीनियर सिकंदर प्रसाद यादवेंदु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आखिरकार कौन है सिकंदर प्रसाद यादवेंदु और आखिरकार इसने किस तरीके से नीट का ये पेपर लीक किया और किस तरीके से इसकी गिरफ्तारी हुई, इसमें कौन कौन से और लोगों का नाम शामिल है, आपको बताते हैं। दरअसल गेस्ट हाउस की एंट्री रजिस्टर में जिस अनुराग यादव का नाम लिखा है वो सिकंदर का रिश्तेदार है। अनुराग यादव को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। उस पर आरोप है उसने ही गेस्ट हाउस से कैंडिडेट को लेकर सेफ हाउस पर ले गया था। इसी सेफ हाउस में 24 घंटे पेपर रटवाया गया। सिकंदर ने अपने कबूलनामे में बताया कि पेपर लीक केस के आरोपी नीतीश कुमार और अमित कुमार ने उनसे कहा कि नीट, बीपीएससी और यूपीएससी के साथ बाकी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक कराकर कैंडिडेट्स को रटवाते हैं। यह भी कहा गया कि हम दोनों मिलकर कैंडिडेट्स को पास करा देते हैं। नीट का पेपर भी 24 घंटे पहले कैंडिडेट्स को रटवाने के लिए मिल जाएगा। दरअसल ये बयान जब सामने आया तो यही सबूत के तौर पर लाया गया। महज 12 साल पहले जूनियर इंजीनियर के पद पर बिहार सरकार की नौकरी लेने वाले समस्तीपुर जिले के बिथान का सिकंदर यादवेंदु कम समय में ही रसूखदार नेताओं का खास बन गया। 2012 में राज्य कर्मचारी चयन आयोग के जरिए सरकारी नौकरी में आए सिकंदर यादवेंदु ने इस दौरान अपने कई नाते रिश्तेदारों को मेडिकल परीक्षा पास करवाई। इस बार की नीट परीक्षा में भी उसके हाथ क्वेश्चन पेपर लग गया और अपने 2 खास रिश्तेदारों को परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाकर रटवाने का पूरा इंतजाम कर लिया था। पटना एयरपोर्ट के सामने नेशनल हाईवे के जिस निरीक्षण बंगला आईबी में उसने कमरा आरक्षित कराया था, उसके पीछे कई रसूखदारों का हाथ था। उसके संबंध राज्य के पूर्व मंत्री के दरबार से सीधा जुड़ा हुआ है। आईबी की रजिस्टर पर नीट मामले में गिरफ्तार उसके संबंधी अनुराग यादव के नाम के आगे मंत्री जी लिखा है। सूत्र कह रहे हैं ये मंत्री जी पूर्ववर्ती सरकार के बड़े ताकतवर मंत्री जी के रूप में चर्चित रहे हैं। इतना ही नहीं, उक्त पूर्व मंत्री के आप्त सचिव का वो करीबी रिश्तेदार भी बताया जाता है। सिकंदर यादवेंदु की बहाली जल संसाधन विभाग में हुई थी। बाद में इसने अपना तबादला नगर विकास विभाग में करवाया। नगर विकास में तैनाती के दौरान दानापुर में उसकी अदावत वहां के वरीय अधिकारियों से हुई, लिहाजा उसकी सेवा जल संसाधन विभाग को भेज दी गई। लेकिन सिकंदर इतना ताकतवर निकला कि उसके तबादला आदेश स्थगित हो गए। अब जाकर उसकी सेवा जल संसाधन विभाग को भेजी गई, जहां उसे मंगलवार को निलंबित कर दिया गया। विभाग ने सिकंदर यादवेंदु के कार्यकलापों की जांच का आदेश दिया है। सिकंदर यादवेंदु को पुलिस ने 5 मई को नीट परीक्षा के दिन राजवंशी नगर इलाके से नीट परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल कुछ सूत्र हैं वो कहते हैं कि दानापुर में पोस्टिंग के दौरान उसकी मुलाकात नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार सालवर गिरोह के सदस्य अमित आनंद और नीतीश कुमार से हुई। नीट पेपर लीक मामले में ईओयू सिकंदर यादवेंदु के परिजनों पर भी शिकंजा कसने जा रही है। उसने रूपसपुर में एक बड़ी सोसाइटी में फ्लैट ले रखा है। सिकंदर बिहार के समस्तीपुर का है। ये पहला घोटाला नहीं जिसमें वो पकड़ा गया हो। इससे पहले एक दूसरे घोटाले में वो जेल की हवा भी खा चुका है। सिकंदर पर 3 करोड़ के एलईडी घोटाले का आरोप था। इसी मामले में वो जेल भी गया। पहले सिकंदर रांची में ठेकेदारी का काम करता था। फिर साल 2012 में उसने एसएससी परीक्षा पास की और जूनियर इंजीनियर बन गया। फिलहाल उसका बेटा और बेटी दोनों एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं और उसका दामाद एमबीबीएस के बाद पीजी कर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।